हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे जैसे ये दिसंबर वाला मंथ बीतते जा रहा है, आप लोग के मन में एक धुक-धुक्की सा उत्पन्न होते जा रहा है। क्या जो 2025 में डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है वह होगा या फिर नहीं होगा। होगा तो कब होगा, कब इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, कब इसके एग्जाम होंगे, कब इसका रिजल्ट आएगा और कब है जो एडमिशन का प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो तमाम ऐसे जो सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे हैं, ये सभी सवालों का सॉल्यूशन लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो आइए बारी बारी से सभी जो आपके मन में जो क्वेश्चन जो उठ रहे हैं सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आप लोगों के मन में ये होगा कि एग्जाम होगा तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाले हैं, इसका सिलेबस है जो इसका सिलेबस क्या होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। फॉर्म अप्लाई डेट, फॉर्म अप्लाई डेट MVVI, कब से आपका जो फॉर्म है वह भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, फॉर्म भरने में कितना फी लगते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या इसके लिए योग्यताएं हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो तमाम ऐसे जो सवाल आपके मन में जो उठ रहे हैं ये सभी का आज निदान होगा। चलिए तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आगे इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले आप लोग पैटर्न को समझ लीजिए। हम सभी आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है ये सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, आप या तो हिंदी ले सकते हैं या तो उर्दू, आप या तो हिंदी ले सकते हैं या तो उर्दू। अगर आप हिंदी लेते हैं तब हिंदी के साथ मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल इंग्लिश, सोशल स्टडीज जो आपकी सोशल साइंस है, लॉजिकल एंड आपका जो एनालिटिकल जो रीजनिंग है जो ये सब आएंगे। उर्दू भी लेंगे तो ये आपका है जो मैथ, साइंस, जनरल इंग्लिश हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, उसके बाद रीजनिंग हो गया, ये चारों के चारों आपके हैं जो आएंगे। अब बात यहाँ पर ये उठता है कि हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से कितने पूछे जाएंगे, सोशल साइंस यानी एसएसटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वह रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे। तो आइए बारी बारी से आगे समझते हैं। टोटल क्वेश्चनों की अगर जो संख्या की बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन का एग्जाम होता है, तो टोटल क्वेश्चन है जो 120 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। कितने क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का। 120 क्वेश्चन यानी कितने मार्क का, तो 120 मार्क का, यानी एक क्वेश्चन आपका रहता है जो 1 मार्क का रहता है, यानी 120 मार्क्स का। टाइम कितना दिया जाता है, 2.5 घंटा, यानी 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। 120 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट है जो दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि आपका इसमें है जो निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी इसमें है जो आपका निगेटिव मार्किंग है जो नहीं है। तो आइए बारी बारी से आगे देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जानना है जो अति आवश्यक है। तो अगर जो आप हिंदी लेते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, हिंदी या फिर उर्दू, ये दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी या फिर उर्दू, ये दोनों में से आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उर्दू वाले हैं जो उर्दू करेंगे, हिंदी वाले हैं जो हिंदी करेंगे। तो हिंदी से कितने क्वेश्चन भाई, 25 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का। अब पूछिएगा कि हिंदी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, तो ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन है वह व्याकरण वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आपका अलंकार हो गया, अलंकार के बाद जो दूसरा नंबर पर आता है वह समास हो गया। तो ये सबसे जो क्वेश्चन है, समास, संधि, ये सबसे क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे जब क्लास स्टार्ट होगा तब। उसके बाद दूसरा नंबर जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वह है आपके मैथमेटिक्स। उर्दू लेंगे तो भी पूछेगा, हिंदी लेंगे तो भी पूछेगा, मैथमेटिक्स यानी मैथ्स। क्वेश्चन कितने, 25 क्वेश्चन, कितना मार्क का, 25 मार्क का।
यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का। यानी ये दोनों जो आपका सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम मार्क्स का रहता है, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं 25 और 25, हिंदी में 25, मैथ में 25। उसके बाद साइंस, साइंस से कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। लेवल, अब मन में ये उठ रहा होगा प्रश्न, लेवल क्या होंगे सर जी, ये एग्जाम का लेवल आपका 10th यानी 10वीं क्लासेस से आपका जो पूछा जाएगा। मैथ की बात करें तो मैथ आपका है जो 6 से लेकर के 10 तक मैथ। साइंस आपका 9th एंड 10th। उसके बाद जनरल इंग्लिश कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। यानी इंग्लिश में भी आपके ग्रामर वाला पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। सोशल साइंस 9 और 10th अगर जो पढ़ लीजिएगा तो इससे आपका जो सोशल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। उसके बाद आपका रीजनिंग के क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इस प्रकार आपका हो गए 120 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 120 मार्क्स का। टाइम कितना दिया जाएगा 120 क्वेश्चन के लिए, तो आपको 2.5 घंटा टाइम दिया जाएगा। नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी छक्का चौका मारते जाइए। ये समझ में आ गया आप लोगों का। उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस क्या है आगे, अब आप लोग प्रोसेस और बारी बारी से इसके क्या प्रक्रिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग बीच में से छोड़ के भाग जाना, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करना और चले जाना, अब बाद में कहना कि सर ऐसे बताए थे। तो एडमिशन प्रोसेस इसका है जो क्या है, तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। अब कहिए कि डेट कब निकलेगा, तो डेट भी बताएंगे कब इसका डेट आएगा। जो फॉर्म अप्लाई, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आएंगे, आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कब कराया जाएगा ये भी बताएंगे। उसके बाद आपका होता है काउंसलिंग। अब कहिए काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग भी बताएंगे। काउंसलिंग के बाद आपका मिलता है कॉलेज, कॉलेज अलॉट किया जाता है जहां पर आपको जाके एडमिशन लेना होगा। आप कहिए कि मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। कॉलेज अलॉट हुआ, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद आप लोग 2 साल के लिए खुट्टे में बंध गए। अब कितना के रहता है कि हमको सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो लेना है। अब बहुत से ऐसे लोग रहते हैं कि प्राइवेट भी मिल गया तो बल्ले बल्ले, प्राइवेट के लिए भी बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तो मेरा मेन जो टारगेट रहता है आप लोग के गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना, गवर्नमेंट कॉलेज, GOVTCLG गवर्नमेंट कॉलेज। अब बात उठता है कि फॉर्म अप्लाई है जो कब होगा। मेन तो क्वेश्चन यही है कि फॉर्म अप्लाई कब होगा, होगा 2025 का एंट्रेंस एग्जाम, तो आखिर फॉर्म अप्लाई कब होगा। तो फॉर्म अप्लाई जो आपका होगा वह जनवरी के लास्ट वीक, जनवरी के लास्ट वीक या तो आपका फरवरी के 2nd वीक तक हो जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक से लेके फरवरी के 2nd वीक तक हो जाएगा कन्फर्म। एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग के ये है कि एग्जाम फॉर्म तो फिलअप कर दिए, तो एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका जो एग्जाम है फॉर्म भरने के बाद ज़्यादा टाइम है जो नहीं देता है, महीना से 1.5 महीना के बाद एग्जाम है जो कंडक्ट करवा लेता है, क्योंकि उसका फॉर्म का प्रक्रिया निकालेगा, फिर भरने के लिए आपका 20 दिन टाइम देगा। उसके बाद भरने के बाद आपका जो है टाइम, उसका सुधारने का देगा, सुधारने के बाद एडमिट कार्ड देगा, बहुत प्रक्रिया होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है जो 1.5 मंथ यानी 1.5 से 2 मंथ नहीं, 1.5 मंथ जैसे ही बीतेगा आपका एग्ज़ाम है जो ले लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, तो मार्च के लास्ट वीक, मार्च के लास्ट वीक, पिछला बार जो हुआ था वही 28 से स्टार्ट हुआ था 31 से, तो मार्च के लास्ट वीक और अप्रैल के 2nd वीक से स्टार्ट कर दे सकता है आपका। तो आपको मार्च के लास्ट वीक ही लेना है, यानी तब तक 20 मार्च तक आप लोगों के है वह सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। 20 मार्च से पहले, मार्च मत जाइए, ये पूरा जो फरवरी है फरवरी तक आपका कवर है, जो सिलेबस है जो कवर हो जाना चाहिए, फरवरी तक ही कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्च में आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराने लगता है, मार्च से ही एग्जाम है जो लेने लगता है। एग्जाम के लेवल क्या रहने वाले हैं, क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि एग्जाम का लेवल क्या रहने वाले हैं।
तो एग्जाम का जो लेवल है वह 10th लेवल, जो आप लोग 10th में पढ़े हैं वही इसमें डीएलएड में है जो पूछा जाएगा। क्योंकि आप लोग का जो पढ़ाने के लिए है, अगर कोई 12th पर 12th या फिर अफेयरिंग मोड में अगर जो फॉर्म डालते हैं तो वह 1 से 5 तक के टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। बाद में अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं और 6 to 8 का जो सीटेट पेपर होता है वह क्वालिफाई करते हैं, तब आप लोग 6 to 8 के लिए टीचर आप लोग मान्य हो जाएंगे। उसके बाद फॉर्म फी, बात तो ये भी उठता है कि फॉर्म फी कितना लगता है। तो याद रखिएगा फॉर्म फी में अदर के लिए यानी जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस और बीसी और ईबीसी, इसके लिए 960 रुपया। कितने रुपये लगते हैं? तो 960 रुपया। कितना रुपया? 960 रुपया। और इसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एससी एसटी पीएच जितने भी जो आते हैं उसके कितने रुपये लगेंगे? 760 रुपया। ये पिछला साल का डेटा है। ये हो सकता है घटा बढ़ा सकता है, लेकिन घटा बढ़ाएगा नहीं, जो है जो रहेगा। नेक्स्ट, अब बात उठता है कि कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्या जो इस साल 12th का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, बोर्ड एग्जाम जो 2025 में देने वाले हैं, क्या वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? तो यस, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मार्क्स है वह 50% से ऊपर लाना होगा, तभी आप लोग डीएलएड के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उसके बाद इसका कोई सीमा नहीं है, आप लोग एमएससी भी किए हुए हैं, एमए भी किए हुए हैं, तभी डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वह 12th है, या फिर आप लोग अपेयरिंग मोड में हो, यानी 2025 में 12th का एग्जाम देने वाले हो, लेकिन आपका जो मार्क्स है वह 50% होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 45% होना चाहिए। एज की बात करें, अब कहिएगा कि एज का कुछ क्राइटेरिया है या फिर नहीं है, कुछ तो एज मांगता होगा। तो आपका जो मिनिमम एज मांगता है वह 17+, यानी 17 साल होना चाहिए आप लोग के। कब तक पूरा होना चाहिए? तो ये 2025 के 1 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। कितने साल? 17 साल। 17 साल जब आपका प्लस एज हो जाएगा तब आप लोग डीएलएड के फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद मार्क्स कितना चाहिए 12th में? 12th में देख लीजिए मार्क्स कितना चाहिए। तो यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए मार्क्स कितना चाहिए? तो 45% इसका है जो मार्क्स चाहिए। उसके बाद एससी एसटी के लिए मार्क्स कितना चाहिए? तो 45%। एससी एसटी के लिए कितना चाहिए 12th में मार्क्स? तो 45% मार्क्स चाहिए। अगर जो आप लोग के पास है तो आप लोग डीएलएड के फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? मेन बात ये भी है, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट में याद रखिएगा 10th 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब कहोगे कि अभी तो सर आप बोल रहे थे जो 12th जो है पेयरिंग मोड में होंगे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, बोले कि 12th का मार्कशीट लाएंगे कहाँ से? तो आप लोग के पेयरिंग मोड में ही डाला जाएगा, और जो 10th का जो आपका जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो वही लगेगा। उसके बाद आपके फ़ोटो लगेंगे, फ़ोटो प्लस सिग्नेचर लगेंगे। और जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो बात है वह है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल, यानी जो आपका एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है, बीसी बीसी का सर्टिफिकेट होता है, और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है जो, तो आप लोग अभी से ही बनवा करके रख लीजिए, क्योंकि भोज आगो कोहड़ा नहीं रुपाता है। अभी से अगर जो आप लोग भर लोगे, अगर जो ये सब सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यूआर का जो कटअप है जो आसमान छूता है। इसलिए आप लोग अभी से ही ईडब्ल्यूएस अगर जो कोई कैटेगरी होंगे, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, ये लाला जी होंगे, तो आप लोग ईडब्ल्यूएस, उसके बाद जो बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वह अपना एनसीएल बनवा लें। तो इससे आपका है जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना में आसानी होता है, क्योंकि उसमें भी आरक्षण है। तो आरक्षण पर सीट का बंटवारा होता है, उसी अकॉर्डिंग है जो आपका एडमिशन है जो होगा। तो आप लोग अगर जो नहीं बनवाए होंगे तो अभी ही अप्लाई कर दीजिए, आपका है जो 10 से 20 दिन के अंदर में, यानी 1 मंथ के अंदर में बन के आ जाता है। ऐसे तो 20 दिन है, 20 दिन के अंदर ही बना देता है। तो आप लोग अप्लाई कर दो। तो ये था आपके मन में उठने वाला क्वेरी यानी प्रश्न। अगर जो और भी कोई अगर जो आपके मन में प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हो, पूछ सकते हो। आपके सभी जो आपके जो अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं, आपके सभी प्रश्न के सॉल्यूशन किए जाएंगे। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।